नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल परीक्षा में। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में ऑटोमेशन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑटोमेशन के फीचर्स क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यूपीपीसीएल जेई जो नोट वाले और नो वाले क्वेश्चन पूछता है उसमें अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूज से ही बनते हैं। तो आप एक एक पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। पूरा ऑटोमेशन में यहाँ पर अपने आपके यूट्यूब चैनल पर कवर कराने वाला हूँ। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे कि सभी को ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ऑटोमेशन, हम यहाँ पर एडवांटेज पढ़ने वाले हैं। ऑटोमेशन के एडवांटेज क्या हैं, यहाँ पर ब्रश को थोड़ा पतला कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं और हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एडवांटेज हम पढ़ेंगे ऑटोमेशन के एडवांटेज, ठीक है। तो ऑटोमेशन का सबसे पहला एडवांटेज होता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है ऑटोमेशन का यूज करने से। कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगते हैं। दूसरा हमारा एडवांटेज ऑटोमेशन का हो जाता है दोस्तों, सेफ्टी बहुत होती है। देखो अभी पीएलसी का हम पढ़े थे, पीएलसी में भी सेफ्टी थी। तो ये जितना प्रोसेस हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में वो सब सेफ्टी पर्पज से यूज कर रहे हैं। तो ऑटोमेशन में क्या है, सेफ्टी है। तीसरा यहाँ पर इसका जो हो जाता है दोस्तों, तीसरा है इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी। देखो प्रोडक्ट की क्वांटिटी तो बढ़ ही रही थी, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसमें भी इंक्रीजमेंट आता है ऑटोमेशन का यूज करने से। तो ये सबसे बड़ा इसका यहाँ पर एडवांटेज होता है। चौथा इस पर एडवांटेज होता है ऑटोमेशन का दोस्तों, रिडक्शन ऑफ लेबर, यानी कि जो श्रमिक होते हैं, जो मैन पावर लगती है इंडस्ट्री में, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि उनकी संख्या क्या हो जाती है, लेबरों की संख्या कम लगती है, सब काम ऑटोमेटिक होता है। इसी वजह से श्रमिकों की संख्या यहाँ पर घट जाती है मेरे दोस्तों। अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम, रिडक्शन ऑफ प्रोसेस इन्वेंटरी। यहाँ पर ये जो इन्वेंटरी है इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ऑटोमेशन की सहायता से इन्वेंटरी को एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है। प्रोसेस इन्वेंटरी कॉस्ट पर निर्भर करता है। ये जो प्रोसेस इन्वेंटरी है किस पर निर्भर करता है, कॉस्ट पर निर्भर करता है। जो कार्य की प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ये इंडस्ट्री के कार्य में लगने वाले समय को मेंटेन करता है। तो ये किस पर, कॉस्ट पर निर्भर करता है और ये इंडस्ट्री में लगने वाले समय को क्या करता है, निर्धारित करता है। अगला एडवांटेज हमारे यहाँ पर हो जाता है ऑटोमेशन का, रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब हो गया कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पर प्रोसेस, उसका प्रोडक्शन हो रहा है और जो कंज्यूमर को डिलीवर हो रहा है, उनके बीच का जो टाइम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन्होंने यही तो कहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग में जो लगने वाला टाइम है वो क्या हो जाता है, कम होता है। मेक सिस्टम प्रोग्रामेबल, सिस्टम जो हो जाता है वो कैसा बन जाता है, ऑटोमेशन का यूज करने से प्रोग्रामेबल बन जाता है, क्योंकि इसमें पीएलसी का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये जितने भी हैं ये आपको यहाँ पर नोट करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑटोमेशन अब की बार होने वाला है। देखो हर बार यूपीपीसीएल फाइनल ईयर के सब सिलेबस को टारगेट करता है। मैं पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। यूपीपीसीएल आयोग जो है हमेशा फाइनल ईयर के सब्जेक्ट को क्या करता है, सिलेबस जो है डिप्लोमा का उसको फॉलो करता है। अब जो फाइनल ईयर ये 5th सेमेस्टर में क्या है, पीएलसी स्काडा दे रखा है। पीएलसी स्काडा और ऑटोमेशन भी इसी का पार्ट है, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर। तो यहीं से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4th सेमेस्टर में ये पावर सिस्टम आ जाती है तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये अगर आप 4 सेमेस्टर ये सेमेस्टर की वाइज पढ़ के जाते हो, यहाँ पर डिप्लोमा के 3 सेमेस्टर पढ़ के जाते हो, तो आपका यूपीपीसीएल जेई का पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं बार बार इसी चीज़ को बोल रहा हूँ, यूपीपीसीएल में कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। बच्चे जब एग्ज़ाम देने के कराते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आया, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है। वो अपने फाइनल ईयर के सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, हर उसका पैटर्न वही है फाइनल ईयर के। पहले फाइनल ईयर में मशीन्स, पावर सिस्टम्स और
TDP और EIM ये सभी थे। लेकिन अब इसमें क्या है, अब ये उसका सिलेबस चेंज हो गया PLC SCADA जुड़ने से और सेमेस्टर वाइज बनने से क्या हो गया, वो अपना सेमेस्टर वाइज को फॉलो कर रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं ऑटोमेशन के डिसएडवांटेज की तरफ। डिसएडवांटेज हमारे ऑटोमेशन के हो जाएंगे यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के डिसएडवांटेज में दोस्तों सबसे पहला हो जाता है कि इन्वॉल्व मैक्सिमम कॉस्ट। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसको जो कॉस्ट होती है बहुत ही अधिक होती है, इसीलिए इसको बहुत कम मात्रा में, जहाँ पर अच्छी इंडस्ट्री होती है वहाँ पर ऑटोमेशन का यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी इज लो। इसकी बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी है वो लो है। क्यों है? क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट यहाँ पर रेडी हो रहा है तो वही प्रोडक्ट रेडी होगा, कोई दूसरा प्रोडक्ट उस प्रोसेस पे आकर रेडी नहीं हो सकता, इसीलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कम है। तीसरा इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि बेरोजगारी की दर है वो बढ़ जाती है। PLC से तो बढ़ी रही थी, इससे भी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें PLC ही यूज होता है। इट्स पार्ट आर नॉट ईजिली अवेलेबल। जो ऑटोमेशन के पार्ट होते हैं वो ईजिली कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होते हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो हमारा डिसएडवांटेज हो जाता है वो जितना भी प्लॉट होता है, जितना एरिया होता है जहाँ पर ऑटोमेशन यूज किया जाता है वो कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज। किसी अदर पर्पज के लिए आप यूज नहीं कर सकते। व्हेन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज लो। यदि जो प्रोडक्ट है हमारा, यदि उसकी डिमांड लो हो जाती है तो आप जहाँ पर जितना ही जो प्रोसेस चल रहा है उसको किसी अदर पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। अगले डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं दोस्तों। इन दिस यानी कि इसमें, इन द प्लांट वेयर ऑटोमेशन इज यूज, यानी कि जहाँ पर ऑटोमेशन यूज होता है, इफ़ देयर इज एनी पार्ट फेलर, यदि कोई भी पार्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, देन होल सिस्टम इज शट डाउन। पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं दोस्तों। डेवलपिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर इंटरफेरेंस इज वेरी लो। कितना है, वेरी कॉस्टली होता है। यदि आप कोई न्यू डेवलप करोगे, डेवलपिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर, यदि कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तो जो इंटरफेस होता है उसके साथ में वेरी डिफ़िकल्ट और कॉस्टली होता है यदि कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाता है तो ये यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज हो गए। सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, एक एक आपको पढ़ के जाना है। अगर आप इसको याद नहीं करेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे ना, तभी आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, आपको मोटा मोटा याद रखना है, वहाँ पर एग्जाम में आपको बिल्कुल करेक्ट जाएंगे क्वेश्चन। अब चलते हैं हम इसके फीचर्स की तरफ। ऑटोमेशन, फीचर्स ऑफ ऑटोमेशन। तो यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के गुण क्या क्या हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के गुण क्या हैं, देखते हैं हम यहाँ पर। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के गुण, सबसे पहला जो फीचर है ऑटोमेशन का वो है प्रोडक्शन रेट इज हाई। प्रोडक्शन रेट इज हाई, इसीलिए इसकी क्या है, कॉस्ट ज़्यादा आती है, हाई इनिशियल कॉस्ट है। ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट गुड व्हेन इट्स चेंज। यानी ये बोल रहा है कि जो रिलायबिलिटी है प्रोडक्ट की वो अच्छी नहीं है जब इसको परिवर्तित किया जाता है। यदि प्रोडक्ट परिवर्तित हो जाए तो इसकी रिलायबिलिटी गुड नहीं है। जनरल पर्पज इक्विपमेंट कॉस्ट मोर होती है, यानी कि जो जनरल पर्पज इक्विपमेंट होते हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। प्रोडक्शन रेट आर लो एंड रिलायबल फॉर फिक्स्ड ऑटोमेशन। जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन रेट होती है, उत्पादन की दर जो होती है वो लो होती है, एंड रिलायबल फॉर फिक्स्ड ऑटोमेशन। फिक्स्ड ऑटोमेशन के लिए प्रोडक्शन रेट लो एंड रिलायबल है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम अपने यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन इज एडेड विद चेंज। यदि कोई परिवर्तित होता है प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट के साथ जो
फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ऐड की जाती है। दिस सिस्टम इज मोर फेवरेबल, ये जो सिस्टम होता है मोर फेवरेबल होता है, मोर फेवरेबल फॉर बैच प्रोडक्शन, जो बैच प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ही अनुकूल है। ऑटोमेशन जो है बैच प्रोडक्शन के लिए पूछेगा एग्जाम में, जो ऑटोमेशन होता है वो किसके लिए मोर फेवरेबल होता है, तो ये बैच प्रोडक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, अनुकूल होता है। ठीक है। प्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल मिक्सचर, जो प्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है वेरिएबल मिक्सचर के प्रोडक्ट के लिए। अगले गुण की तरफ चलते हैं। इसका अगला जो गुण हो जाएगा ऑटोमेशन का, मीडियम प्रोडक्शन इज पॉसिबल, इसके द्वारा जो मीडियम प्रोडक्शन क्या है, पॉसिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्ट डिजाइन वेरिएबल इज पॉसिबल विद प्रोडक्ट, यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रोडक्ट के डिजाइन में वो कैसी होती है, पॉसिबल होती है। तो ये यहाँ पर इसके फीचर्स हो जाते हैं। आपको 2 बार ये नोट कर लेने हैं, 2 बार इनको रीड कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ऑटोमेशन यहाँ पर मैं पूरा कवर करने वाला हूँ, साथ ही साथ PLC स्काडा भी कवर करने वाला हूँ और इनकी ऑब्जेक्टिव भी मैं कवर करूँगा। मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी, आपने वो देखी होगी, नहीं देखी है तो चैनल प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके सभी PLC स्काडा और ऑटोमेशन के सभी लेक्चर आप देख सकते हैं जा करके। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें सबसे ज़्यादा शेयर, जिससे कि सभी तक ये कंटेंट पहुँचे, आगे आने वाला एग्ज़ाम सभी का सही हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।